ओके, सो रीड द क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। Circuit shown in the figure is a 4-bit SIPO register, okay, which is loaded with 1101. Okay, after applying 3 clock pulses, data present in the register is. ये है क्वेश्चन। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी आप, और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें सब लोग। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार सॉल्व जरूर करना है सबको, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। स्क्रीन को रोकें और सॉल्व करें। तो चलिए, इसमें SIPO रजिस्टर की बात की गई है, जिसमें डेटा इन्होंने लोड किया है 1101। तो यहां पर डेटा लोडेड है 1101। ओके, इनके आउटपुट्स के कुछ नाम मैं रख देता हूं यहां पर, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। Q3, Q2, Q1, Q0। ओके, ये हमने नाम रखे सपोज इनके, और इन पर डेटा लोडेड है 1011 इस तरह से 1011। ओके, तो ये सपोज है Q3, Q3, Q2, Q1, Q0। अब इन पे इनिशियली क्या लोडेड किया है इन्होंने? 1101 को लोडेड किया है, 1101। अब अगर हम यहां पर नोटिस करते हैं क्लॉक पल्स को, तो एट द 0th क्लॉक ऐसा हो रहा है, ओके, कि इसमें 1101 लोडेड है। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहे हैं कि आफ्टर अप्लाइंग 3 क्लॉक पल्सेस, 3 क्लॉक पल्सेस अप्लाई करने के बाद डेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए, आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स इसमें अप्लाई की, तो ऑब्वियस है कि यहां पर इनपुट है हमें क्या मिलने वाला है 0, इस पर क्या मिलने वाला है 1। ओके, सीरियली डेटा यहां से क्या होगा, इन होगा, 1 by 1 बिट शिफ्ट होती जाएंगी। दिस इज SIPO रजिस्टर। कैसा, क्या नाम है इसका? SIPO रजिस्टर है। तो सीरियली डेटा क्या हो रहा है, यहां से इन हो रहा है, और पैरेलली हम इन दो डेटास को यहां से पिकअप कर रहे हैं, और वही जो आउटपुट बन रहा है NAND गेट का, वही एज अ इनपुट यहां पर सीरियल डेटा को इन कर रहा है। क्लियर है? यानी कि सीरियल डेटा जो इन होगा वो टर्मिनल है NAND गेट का आउटपुट। तो देखिए, 0 1 पर एक इनपुट 0 है, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो यहां पर Q3 पर यहां से क्या इंसर्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वैसे ही यहां से Q3 पर इंसर्ट हो जाएगा 1। कौन सा 1 इंसर्ट हुआ? फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने पर NAND गेट का जो आउटपुट है वो यहां पर Q3 के थ्रू इसमें चला जाएगा, और हमें एज हम पढ़ चुके हैं इसकी मैकेनिज्म, ये 1 पहुंच जाएगा यहां, ये 1 पहुंच जाएगा यहां, और ये 0 पहुंच जाएगा यहां। यानी कि अब यहां पर पहली क्लॉक पल्स कंप्लीट हो गई है और आउटपुट आ गया है 1110। यह आउटपुट आ गया हमारे पास 1110। क्लियर है इतना? चलिए, अब हमने अप्लाई की सेकंड क्लॉक पल्स। तो सेकंड क्लॉक पल्स के लिए अगर मैं यहां पर Q1 Q0 के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनको ऑब्जर्व करूं, क्योंकि इसमें यहां पर इनका इनपुट टर्मिनल जो होगा वही NAND गेट का आउटपुट बनेगा। तो दूसरी क्लॉक पल्स के लिए जो Q1 Q0 है, इनकी वैल्यूज कितनी? Q1 कितना हो चुका है 1, ओके, और Q0 कितना हो चुका है 0। यानी कि तीसरी क्लॉक पल्स के लिए इनका वैल्यू हो चुका है 1 0 1 0। अब जैसे ही हम थर्ड क्लॉक पल्स 1 0 पे ये क्या देगा, जल्दी से बोलो, क्या देगा? 1 देगा। कोई एक इनपुट 0, मतलब NAND गेट में आंसर आना है 1। तो अब जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, यहां पर सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो यहां पर क्या इंसर्ट होगा? 1 इंसर्ट होगा, जो कि NAND गेट का आउटपुट है वो यहां पर इन हो जाएगा इस तरह से सीरियली यहां से। इस पे ये जो 1 है वो आगे पहुंच जाएगा, ये जो 1 है वो आगे पहुंच जाएगा, ये जो 1 है वो आगे पहुंच जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4 times 1 आपके पास आ गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड क्लॉक पल्स। अच्छा, सेकंड क्लॉक पल्स कंप्लीट होने के बाद Q1 Q0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? Q1 इक्वल टू है 1, Q1 इक्वल टू कितना है 1, ये लिखा मैंने, Q1 इक्वल टू है 1, Q0 इक्वल टू कितना? अच्छा, ये भी 1 1 पर ये क्या देगा 0। अब हमने अप्लाई की थर्ड क्लॉक पल्स। तो जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये जो NAND गेट का आउटपुट है 0, वो यहां से क्या हो जाएगा? सीरियली इन हो जाएगा। सीरियली यहां से क्या हो जाएगा? ये इन होगा। तो वैल्यू बताए कितनी आएगी इसकी? सीरियली आपने क्या किया? इसको इन किया,
जल्दी से बोलो क्या होगा, 0 यहां पर इन होगा 0, ये यहां पर अब आएगा 1, बात समझ पा रहे हैं, ये 1 यहां पर आएगा 1 और ये 1 यहां पर आएगा 1, यानी कि तीसरी क्लॉक पल्स कंप्लीट होने के बाद इसका जो आउटपुट है वो है 0,111. 0,111 is the output which is obtained after the completion of third clock pulse. तो जिनका आंसर 0,111 आया है वो बिल्कुल सही है. बाकी जिनका कोई भी अलग आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करें. जस्ट कॉन्सेप्ट समझिए क्या हो रहा है, सीरियली डेटा इन हो रहा है, पैरेलली डेटा यहां से आउट हो रहा है. तो सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट. ओके, आउट कैसे होगा, कौन कौन से दो टर्मिनल से आउट होगा, वो दो टर्मिनल्स इसमें दे दिए गए हैं. इन दो टर्मिनल से क्या हो जाएगा, डेटा आउट हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको ध्यान से लिख लें, स्क्रीन को रोकें और इसको नोट कर लें. कोई कंफ्यूजन यहां तक मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें. ओके, रीड करें क्वेश्चन को. इन द सर्किट शोन इन फिगर इज अ 4-bit SIPO रजिस्टर. सर्किट जो दिखाया गया है फिगर में वो 4-bit SIPO रजिस्टर है. ओके, विच इज लोडेड विथ 1011. 1011 से इसे लोडेड किया गया है. बहुत बढ़िया. फुल स्टॉप. इफ क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड continuously, then after how many clock pulses data will become 1011 again. ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को. तो जैसा हमने अभी सॉल्व किया था उससे काफी कुछ मिला जुला है इसका कॉन्सेप्ट. वहां पर हमने डिस्कस किया था कि भाई कुछ 1011 टाइप का कोई डेटा था, जैसे ये क्वेश्चन था 1101 वहां पर स्टोर था और 3 क्लॉक पल्स होने के बाद पूछा था कि क्या होगा, क्या आउटपुट वहां पर जनरेट होगा. अब इसमें पूछ दिया है कि 1011 कितने क्लॉक पल्स के बाद वापस से आ जाएगा. ऐसा बिल्कुल सेम मिला जुला सा क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया है. तो गेट 2017 में जो पूछा गया वो मैंने एज अ होमवर्क रखा है आपके लिए, आप लोग ट्राई करना उसको प्रीवियस ईयर बुक से. इसको मैं सॉल्व कराता हूं आपको. तो 1011 वापस से हमको अचीव करना है. तो मान लीजिए मैंने इनका जो डेटा वैल्यूज है उनको लाइक ऐसे लिख दिया, Q3, Q2, Q1, Q0, ये लिख दिया मैंने इनको. चलिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसका. Q3, Q2, Q1, Q0 क्लॉक पल्सेस के हिसाब से चलेंगे. Q3, Q2, Q1, Q0. अब हम बात कर रहे हैं 0th क्लॉक पल्स की, यानी कि कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है उस समय इस पर क्या स्टोर्ड है, 1011 स्टोर्ड है पहले से. चलो बहुत बढ़िया, 1011 यहां पर मेंटेन है. क्लियर. अब हमें बोला गया है कि 1011 फिर से दोबारा से क्या हो जाए, रीलोडेड हो जाए. तो पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे. आप पहली क्लॉक पल्स को अप्लाई करने से पहले हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि इस पर इनपुट क्या जा रहा है 1, इस पर इनपुट क्या जा रहा है 1, यानी कि इन दोनों पर इनपुट क्या पहुंच रहा है 1 पहुंच रहा है. क्लियर है इतना, 1 पहुंच रहा है. और इस पर क्या जा रहा है 0. ओके, अच्छा ये 1 क्या करेगा, यहां पर एक्सॉर गेट है तो 1 कर देगा इसको 0. ओके, तो दूसरा एक्सॉर गेट है उस पर जाएगा 0 0 और आउटपुट पे क्या बनेगा, अब एक्सॉर गेट है तो 0. अब आपने अप्लाई कर दी फर्स्ट क्लॉक पल्स. ये डेटा यहां पर 1 एंटर होने के लिए रेडी बैठा हुआ है, एकदम लोडेड है ये. ओके, D3 टर्मिनल पर है ये, मान लीजिए, है ना. अब ये क्या होगा, ये 0 यहां से Q3 पर पहुंच जाएगा और जो Q3 पे 1 है वो यहां आ जाएगा. इस पर जो 0 है वो यहां आ जाएगा, इस पर जो 1 है वो यहां आ जाएगा. ये आउटपुट हमारे पास जनरेट हो चुका है कब, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट क्लॉक पल्स. पहली क्लॉक पल्स कंप्लीट हो चुकी है और ये आउटपुट्स हमको मिल चुके हैं. अब हमें अप्लाई करना है दूसरी क्लॉक पल्स. अच्छा, दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले देखना होगा 0101 ये डेटा है. अच्छा, Q1 की वैल्यू कितनी है, 0 है. Q1 की वैल्यू कितनी है, 0 है. 0 आपने लोड किया Q1 पर. Q0 की वैल्यू कितनी है, 1 है. ओके, अच्छा Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 है. Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 है. ये पुराने वाले डेटा के हिसाब से नहीं चलना है अब आपको. अब आपका जो नया डेटा बन के तैयार हो ना 0101 वो हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से हमें चलना होगा. 0101 में Q2 की वैल्यू जो कि हम यहां से ले रहे हैं 1, Q1 की वैल्यू है 0 और Q0 की वैल्यू है 1. तो 01 पर एक्सॉर गेट क्या देता है, 1. सभी को मालूम है 1 देता है, बिल्कुल सही.
1 पर ये क्या देता है 0। अच्छा, अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड क्लॉक पल्स को। सेकंड क्लॉक पल्स को अप्लाई करने से पहले ही हमारे पास यहां पर आ चुका है 0। तो 0 बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है यहां पे होने के लिए। जैसे सेकंड क्लॉक पल्स से आपने ट्रिगर किया इसको, तो 0 यहां पर इन हो जाएगा, ये 0 यहां चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, ये 0 इधर चला जाएगा। इतना आ गया। 0 0 1 0 हमारे पास आ चुका है। कब? जब सेकंड क्लॉक पल्स कंप्लीट हुई है तब। सेकंड क्लॉक पल्स कंप्लीट हो गई, ये आ गया। अब हम देखेंगे कि थर्ड क्लॉक अप्लाई करने से पहले इस पर डेटा क्या बन चुका है। थर्ड क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले देखो Q2 की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 0। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी है 1 यहां पर आ गया। Q0 की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा, 1 0 के कॉम्बिनेशन से एक्सॉर गेट क्या देगा? 1 0 के कॉम्बिनेशन से एक्सॉर गेट देगा 1। ये 0 और ये 1 कंबाइन करो तो क्या बनेगा 1। तो यानी कि यहां पर अब थर्ड क्लॉक आप अप्लाई करने के लिए तैयार है और इनपुट यहां पर आ चुका है Q3 के लिए 1, यानी कि D3 पर 1 लोडेड हो चुका है। अब आपने थर्ड क्लॉक अप्लाई की तो ये 1 शिफ्ट हो जाएगा यहां, ये 0 चला जाएगा यहां, ये 0 चला जाएगा यहां और ये 1 चला जाएगा यहां। ओके, यानी कि अब हमारी थर्ड क्लॉक पल्स कंप्लीट हो चुकी है और डेटा लोडेड हो चुका है इसमें 1 0 0 1। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो आप चाहें तो यहां से भी डेटा को लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। इतना कुछ दिमाग में जरूरत नहीं है, सीधा यहीं समझेंगे हम। 1 0 0 1। तो Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 की वैल्यू जल्दी से बोलो कितनी है? Q2 की वैल्यू है 0, तो यहां मैंने लोड किया 0। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी है 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 है Q0 की वैल्यू। अच्छा, 0 1 से एक्सॉर गेट क्या करता है? 0 1 से ये कर देगा 1, ये 0 1 से एक्सॉर गेट क्या कर देगा इसको 1। यानी कि अब अगर हम फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो पहले से हमारे पास अवेलेबल होगा यहां पर D3 पर ये वाला 1। अब जैसे आपने फोर्थ क्लॉक अप्लाई की तो ये 1 एंटर कर जाएगा इसमें 1, ये 1 आगे चला जाएगा, ये 0 यहां चला जाएगा, ये 0 यहां चला जाएगा। यानी कि अब आउटपुट आ चुका है क्या 1 1 0 0। 1 1 0 0 इसमें लोडेड हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब हमें देखना है फिफ्थ क्लॉक पल्स क्या होगा। फिफ्थ क्लॉक पल्स के अप्लाई करने से पहले हमें यह चेक करना होगा कि जो डेटा है वो क्या लोडेड इसमें हो गया। देखो Q2 की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके, ये 1 है Q2 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू है 0, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू कितनी है 0। क्लियर है? तो 0 0 पे एक्सॉर गेट क्या देगा 0 देगा, बिल्कुल सही बात है। 1 0 पे ये क्या देगा 1 देगा, करेक्ट। अब ये हम अप्लाई कर रहे हैं फिफ्थ क्लॉक पल्स। तो फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे उससे पहले D3 पर यहां पर 1 लोडेड हो चुका है। अब जैसे आपने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की तो ये 1 पहुंच जाएगा Q3 पर, Q3 पर जो है वो आ जाएगा Q2 पर, Q2 पर जो है वो आ जाएगा Q1 पर, Q1 पर जो है वो आ जाएगा Q0 पर। ये आ गया 1 1 1 0। 5 क्लॉक पल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 1 1 0 आ गया है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स यानी कि जो सिक्स्थ क्लॉक पल्स हमारी है, सिक्स्थ क्लॉक पल्स हमारी है, उसके लिए क्या क्या डेटा यहां पर लोडेड हो चुके हैं। तो यहां पर लोडेड हो चुका है Q2 पर 1, ओके 1, इस पर आ चुका है Q1 पर भी 1 1, Q0 पर आ चुका है 0। तो 1 0 कॉम्बिनेशन यहां पर क्या देगा जल्दी से बोलो, देगा यहां पर 1 1 1 कॉम्बिनेशन देगा 0। यानी कि अब यहां पर क्या एंटर होगा सिक्स्थ क्लॉक पल्स में, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो, अरे जल्दी से बोलो क्या एंटर होगा सिक्स्थ क्लॉक पल्स में, देखिए जरा 0 एंटर होगा। ये बात समझ में आई सभी को? तो 0 यहां से एंटर होगा तो यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 1। ये इतना लोडेड हो गया 0 1 1 1 से। ओके, अब चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट यानी कि सेवंथ क्लॉक पल्स। सेवंथ क्लॉक पल्स देखिए, अब सेवंथ क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे जब सेवंथ क्लॉक पल्स से पहले देखना पड़ेगा क्या डेटा यहां पर लोडेड हो गया। देखो जरा क्या लोडेड होगा, देखें Q2 पर है 1, ओके यहां पर 1 है, Q2 पर क्या है 1, Q1 पर क्या है, Q1 पर भी है 1, ओके, और Q0 पर भी क्या है 1। तो 1 1 से यहां पर क्या मिला हमको 0, 1 1 से क्या मिला
0 और 1 0 से यहां पर मिला 1। अब जैसे ही आप 7th क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं यहां से, जैसे आपने 7th क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो ये जो 1 है वो D3 के थ्रू यहां पर एंड कर जाएगा, तो यहां पर 1 आ गया, ये 0 आ गया यहां पर, ये 1 आ जाएगा यहां पर, और ये 1 आ जाएगा यहां पर। क्या हमारा 1011 लोडेड हो चुका है? बिल्कुल 1011 यहां पर क्या हो चुका है? लोडेड हो चुका है। यानी कि फिर से अगर हम देखें यहां पर एट द 7th क्लॉक जो 1011 है वो फिर से रीलोडेड हो जाएगा। अब इसमें गेट 2017 में जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। उन्होंने एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें सीधा स्मॉल n की वैल्यू न्यूमेरिकल आंसर में फिल करनी थी, तो उसका आंसर है n = 10, जो उसमें गेट 2017 पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो आप सब लोग उसको एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे। ओके, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग उसको एक बार जरूर सॉल्व करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रजिस्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे पैरेलल इनपुट CISO रजिस्टर, PISO रजिस्टर। थर्ड वन रजिस्टर की बात कर रहे हैं हम, PISO रजिस्टर, यानी कि इसमें पैरेलली इनपुट अप्लाई किया जाएगा और सीरियली आउटपुट ऑब्टेन किया जाएगा। चलिए तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूं इसका 4 बिट के लिए। वंस अगेन फोर बिट के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। यहां पर देखें तो इसमें डेटा क्या होगा? पैरेलली इन होगा, और आउट कैसे होगा? डेटा सीरियली यहां से आउट होगा। यानी कि अगर मैं इनके नोमेनक्लेचर्स की बात करूं तो मैंने सपोज ऐसे लिख दिया D3 Q3 बार, और आपने सभी को सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक से ट्रिगर कर दिया, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक से हमने ट्रिगर किया, और इस तरह से नोमेनक्लेचर D2 Q2 बार ये लिखे आपने, लाइक D1 Q1 बार, हेयर D0 Q0 बार। ओके, अब हमें समझिएगा जरा, डेटा को पैरेलली इन करना है, सीरियली आउट करना है। तो सीरियली आउट का टर्मिनल कौन सा हो गया? ये टर्मिनल हो गया। यहां से डेटा क्या होगा? सीरियली आउट होगा, सीरियल आउटपुट। मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होगा Q3 में वो भी वहीं उसी टर्मिनल से आउट होगा। ये बात समझ में आ गई। और D3 पर इससे इन होगा डेटा यहां से, और D2 का अपना डेटा अलग पैरेलली इन होगा, D1 का डेटा पैरेलली इन होगा, D0 का डेटा पैरेलली इन होगा। जैसे सीरियली जब डेटा इन हो रहा था तो डेटा के इनपुट का एक ही टर्मिनल था D3, जहां से सीधा डेटा इन होते जा रहा था और हम पूरे में स्टोर करते जा रहे थे। लेकिन अब इसके अंदर पैरेलली डेटा को इन करना है, मतलब इस D2 का डेटा यहीं से इन होगा डायरेक्टली बिना D3 के इन्वॉल्वमेंट के, D1 का डेटा भी डायरेक्टली यहीं से इन्वॉल्व होगा बिना D2 के इन्वॉल्वमेंट के, D0 का डेटा भी डायरेक्टली यहां से इन होगा बिना D1 के इन्वॉल्वमेंट के। इतनी सी बात है। लेकिन जो Q3 पर स्टोर हो चुका होगा वो आउट यहीं से होगा, तो एक एक करके यहां से प्रोपेगेट भी होना चाहिए। मतलब D2 पर दो तरह के इनपुट्स की हमको जरूरत है। वी हैव रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ इनपुट एट D2। ऐसे यहां पर D1 भी चाहिए, तो हमें एक यहां पर यूज करना पड़ेगा एक सेलेक्टिव नेटवर्क। छोटा सा यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? एक सेलेक्टिव नेटवर्क को यूज करना पड़ेगा। और वो सेलेक्टिव नेटवर्क आप सभी जानते हैं, मक्स, मल्टीप्लेक्सर इज अ सेलेक्टिव नेटवर्क। जैसे आपने यहां पर कनेक्ट किया तो ये टर्मिनल हो गए दो इसके, एक हो गया I0, एक हो गया I1, और मैं यहां पर यूज कर रहा हूं 2/1 मक्स को। सिमिलरली यहां पर एक टर्मिनल हो गया I1 I0 2/1 मक्स। ये इनपुट सपोज आपने इस तरह से कनेक्ट किया, और ये जो हम सीरियली यहां से इन कर रहे हैं उसके लिए I1 हमने रखा हुआ है, और जो पैरेलली सीरियली जो आगे हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए I1 है, और जो पैरेलली हम डेटा को इन कर रहे हैं उसके लिए है I0। सो दिस इज द सेलेक्टिव नेटवर्क हम इसमें यूज करेंगे 2/1 मक्स को।
इस तरह से, ये I0 टर्मिनल, I1 टर्मिनल हो गया इसका, दिस इज I0 टर्मिनल, और ये होगा इसका आउटपुट टर्मिनल। ओके, और यहां पर हम एक कंट्रोल लाइन को एसोसिएट करेंगे विथ ईच मक्स, जिसको सेलेक्ट लाइन हम बोलते हैं। सेलेक्ट लाइन की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी यहां पर ये कंट्रोल सिग्नल होगा। कंट्रोल की वैल्यू अगर 0 है तो अब बताएं आप लोग क्या होगा, I0 सेलेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में पैरेलल इनपुट होगा डेटा, यानी कि यहां से डेटा क्या होगा, पैरेलली इन होगा। ये कौन से टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं PI के टर्मिनल्स, है ना, पैरेलल इनपुट के। ये टर्मिनल हैं कौन से, पैरेलल इनपुट के लिए हैं। ये सभी टर्मिनल्स, दीज आर फॉर पैरेलल इनपुट। तो पैरेलल इनपुट कब होगा, जब कंट्रोल 0 होगा। कंट्रोल जैसे 1 होगा तो डेटा क्या होगा, Q3 से आगे D2 पे चला जाएगा, तो होगा सीरियल आउटपुट। पैरेलल इनपुट होगा 0 और कंट्रोल 1 होगा तो होगा सीरियल आउटपुट। ये बन गया हमारा पूरा डिजाइन, इसका स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज हमें समझनी है, वो क्या है, देखिए कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आपको इसमें जरूरत पड़ेगी फॉर पैरेलल इनपुट ऑफ द डेटा। ध्यान से सोचें फिर जवाब दें, कितने क्लॉक पल्सेस में डेटा पैरेलली इन होके इसमें स्टोर हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं ओनली 1 क्लॉक पल्स इज सफिशिएंट? एक ही क्लॉक पल्स में एक बार में आप ट्रिगर कर देंगे, यहां पर 0 मत सोचना जल्दी से, क्योंकि पैरेलल डेटा को हमें इन करना है तो D1 पर आएगा, वो Q1 पर पहुंचाने के लिए क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी ना आपको। डेटा D1 पर अवेलेबल हो जाएगा, कंट्रोल जैसे 0 किया तो D1 पर पहुंच गया डेटा, यहां पर D2 पर पहुंच गया, D3 पर पहुंच गया और D0 पर पहुंच गया। तो ये तो हमारे पास पहुंच गया, लेकिन अगर हमें इस डेटा को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है फ्लिप फ्लॉप में, तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड होगी यहां पर एक क्लॉक पल्स, यानी कि बोल सकते हैं हियर फॉर, ऐसे लिख दें, इन PISO रजिस्टर फॉर पैरेलल इनपुट 1 क्लॉक पल्स, पैरेलल इनपुट 1 क्लॉक पल्स। अच्छा, कोई आंसर करेगा सीरियल आउटपुट के लिए कितने क्लॉक पल्स चाहिए इसमें? सीरियल आउटपुट के लिए, सीरियल आउटपुट मतलब एक बार डेटा स्टोर हो गया, अब हमें सीरियली आउट करना है, तो ऑब्वियसली n-1 फॉर सीरियल आउटपुट, बिल्कुल ऐसा ही एसओ की तरह, फॉर सीरियल आउटपुट n-1 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड, n-1 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहां पर सीरियली डेटा कैसे इन होगा, सॉरी पैरेलली डेटा कैसे इन होगा, सीरियली डेटा किस तरह से आउट होगा, ये हमने देखा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं लास्ट रजिस्टर की, दैट इज पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, जैसे लिखते हैं PIPO। तो नेक्स्ट सेटिंग कर लें आप, PIPO रजिस्टर। फोर्थ वन है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, PIPO। देखें किस तरह से बनेगा इसका पूरा डिजाइन। 4 बिट के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं इसको वंस अगेन, इस तरह से। ओके, तो डेटा यहां से पैरेलली इन होगा। सपोज आपने इनको ऐसे डिफाइन किया, लाइक D3 Q3 बार, D2 Q2 बार, D1 Q1 बार, D0 Q0 बार, ये हो गया। और हम इसमें एज ट्रिगरिंग की बात यहां तक कर रहे हैं, तो सभी में सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक हमने अप्लाई की है, इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक है इसमें सभी में। और डेटा किस तरह से इन होगा, पैरेलली डेटा इन हो रहा है यहां से, तो इसमें डेटा पैरेलली इन होगा सभी में, पैरेलल इनपुट टर्मिनल्स हैं ये।
और ये पैरेलल इनपुट टर्मिनल्स है। ओके, सो डेटा इसमें पैरेलली इन होगा। अच्छा, आउट कैसे होगा डेटा? आउट भी कैसे होगा? पैरेलली आउट होगा। तो ये पैरेलली डेटा आउट होगा, मतलब यहां पर सभी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक जरूर सिंक्रोनाइज कर दिए गए, यानी एक साथ ही ऑपरेट करेंगे। ओके, फ्लिप फ्लॉप सभी एक साथ ही ऑपरेट होंगे, ये बात सही है। लेकिन जो D1 पर डेटा स्टोर हो रहा है उसको D0 से कोई मतलब नहीं है, D2 पर जो हो रहा है उसको D1 से कोई मतलब नहीं है, D3 पर जो हो रहा है उसको D2 से कोई मतलब नहीं है, यानी कि सभी का डेटा क्या होगा? इंडिपेंडेंटली स्टोर होगा। अच्छा, पैरेलल ई यहां पर डेटा को इनपुट स्टोर करने के लिए इन PIPO रजिस्टर टू स्टोर पैरेलल डेटा, कितनी क्लॉक पल्स चाहिए? जल्दी से बोलो। टू स्टोर पैरेलल डेटा वी हैव रिक्वायर्ड कितनी क्लॉक पल्सेस? ओनली 1 क्लॉक पल्स। हमें सिर्फ एक क्लॉक पल्स ही इसमें रिक्वायर्ड होगी फॉर पैरेलल स्टोरिंग ऑफ द डेटा। ओके, एंड फॉर पैरेलल आउटपुट कितनी क्लॉक पल्सेस? जल्दी से सोच के बताना। फॉर पैरेलल आउटपुट 0 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड, कोई क्लॉक पल्स नहीं चाहिए, 0 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहां पर ये रजिस्टर्स कंप्लीट हुए। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काउंटर्स। ओके।